अच्छा जी, साद मसूद, वेलकम टू बैकवर्ड पॉइंट पॉडकास्ट। फर्स्ट टाइम एवर। और हम लोग अभी, अगर हम लोग लास्ट ईयर इस्लामाबाद में आने डालते हो तो हम आपका वहाँ पे इंटरव्यू लेते, बट दिस इज फाइन एज वेल। आई एम ग्लैड दैट यू ऑन। या मैंने आपके वो पॉडकास्ट देखे हैं काफी सारे। शामिल वाला देखा था जैसे, अच्छा था वो भी। शामिल शामिल इज एक्चुअली, आपने शामिल का नाम लिया, शामिल नेक्स्ट वीक पॉडकास्ट पे आ रहा है। अच्छा, हाँ क्या शामिल रन्स तो किए यार उसने कायद आजम ट्रॉफी में, काफी लाइक रन उसका डिजर्व काफी करता रन है वो। आई थिंक पिछले एक साल में पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन जनरल में सेकंड सबसे ज्यादा रन उसके करुण नायर के बाद शामिल के। तो उसने बड़े रन्स किए हैं प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में हाँ भी, कासिम ट्रॉफी में भी, और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन किए उसने। लाइक 70 प्लस स्ट्राइक रेट थी हाँ। उसकी। लेट्स स्टार्ट विद देयर, लाइक व्हाट इज योर फ्रेंडशिप लाइक विद शामिल? फ्रेंडशिप लाइक ऐसा नहीं है कि हम रोज बात करते हैं या ऑन एंड ऑफ की बात होती है, बट ये है कि जब भी मिलते हैं तो काफी अच्छा बॉन्ड है। बातें शेयर करते हैं सब, अच्छा है। यही मुझे लगता है कि जो ये नए नई क्रॉप जो आ रही है ना, ये बड़े मतलब बड़े फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज समथिंग जो एज क्रिकेट फॉलोअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर्स, हम देखते थे कि थोड़ी सी जो ना अनबन चलती रहती थी, लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं दे वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। बड़ी दोस्ती यारी चल रही है इनकी। नहीं नहीं, हम ये शुक्र है, काफी ब्लेस्ड हैं। अगर अगर ऐसा आपको लग रहा है, अगर सबको ऐसा लग रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे। तो या अच्छी यही बात है भाई। है, एशिया कप में भी ऐसे ही था। तकरीबन सारे ही एक दूसरे के लिए गुड इंटेंशन रखना तो काफी अच्छी चीज है। यार एशिया कप की बात की है तुमने, हम लोग एशिया कप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स, सारे लिसनर्स जानना चाहेंगे तुम्हारे बारे में थोड़ा और। एंड यू जस्ट पॉप्ड अप ऑन द स्टेज, लाइक हम तुम्हारे बारे में थोड़ा जानते थे बिकॉज ऑफ द PSL एंड द PGL, बट a lot of people probably learned about you after the Asia Cup. वो जो performance तुमने दी है, you know, player of the match in the final, player of the match in the semi-final, the performance against India, उसके बारे में आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तुम्हारी स्टोरी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ. How did you start playing cricket and what inspired you to play cricket? व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज माय बिग ब्रदर एक्चुअली, क्योंकि वो शुरू से खेलते आ रहे थे। तो ऑलमोस्ट 2011 में स्टार्ट की थी मैंने शुरू, आई गेस सन में तो। उसके बाद वो टूर वगैरह पे जाते थे, तो एज अ यंगर ब्रदर एक होता है कि यार भाई बाहर जा रहा है, वो कुछ जा रहा है। तो मेरा बेसिकली जो शौक था वो इससे डेवलप हुआ था कि यार टूर करने में मैंने बाहर जाना। तो बस उनको देखता था, उनको देख देख के जैसे वो करते थे, घर आके शैडो करते थे, मैं भी बस पूरा दिन वही करता रहता था। फिर ऐसे ये शौक कब प्रोफेशन में बदल गया, तो इसका तो अंदाजा मुझे भी नहीं हुआ। बस था कि क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है। और फिर जैसे मैं ऑलराउंडर हूँ, तो फिर ऐसे शादाब भाई थे हमारे जो करीबी होते थे। ग्राउंड एक ही ग्राउंड में हम खेलते थे, तो उनको देख देख के सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होना चाहिए। ये वो ग्राउंड तो नहीं यहाँ पे पत्थर वगैरह बहुत होते थे और मैचेस होते थे काफी लेफ्ट राइट के ऊपर? वो नहीं नहीं शदाब बता रहे थे नहीं कि नहीं उनकी नहीं नहीं फील्डिंग उसकी वजह से बेहतर हुई थी। नहीं नहीं, वो शदाब भाई के बिगिनिंग डेज, अर्ली डेज थे वो उधर के थे। लेकिन बट जब वो पासबान क्रिकेट ग्राउंड है जो करीब है हमारे, तो ये अच्छा अच्छा ग्राउंड है आर्मी का। अच्छा अच्छा आर्मी तो का फिर तो बहुत ही अच्छा होगा भाई। फिर तो बेहतरीन ग्राउंड होगा। अच्छा, आपके और आपके भाई में एज गैप कितना है? मेरे भाई के साथ एज क्या था मेरा कि 8 8 9 साल एज गैप। अच्छा, तो मतलब आपके भाई ने आपको क्या कोई कोचिंग की जब आप छोटे थे, प्रैक्टिस बेसिस सिखाई? नहीं, वो शुरू में तो वो भी मुझे मना ही करते थे। मेरे जब जहाँ तक मुझे याद है, वो भी कहते थे पढ़ाई पे फोकस करो। तो लेकिन मैं एक चीज मेरी शुरू से ही नहीं थी इस तरह की, एक चीज पकड़ लिया था मैं, छोड़ना नहीं है उसको। लेकिन आपको कोई इससे एडवांटेज मिला हो कि आपके भाई खेलते थे पाकिस्तान टीम्स और फिर डोमेस्टिक, कि आपकी फैमिली को फिर आपको सपोर्ट करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? हाँ, एडवांटेज इस सेंस में कह सकते हैं कि फैमिली की तरफ से कभी कोई इस तरह का नहीं हुआ कि आप क्रिकेट मैच खेलोगे तो किस तरह का। भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब से मैंने अंडर 13 के बाद शायद है, तो उसके बाद से बस वो भी पूरी सपोर्ट करते थे। अबू मना करते थे शुरू में, तो फिर अबू को कहते थे कि नहीं मैं इसे खेलने में, इसमें टैलेंट है तो ये खेल सकता आपने बात की अंडर 13 की, तो मैं देखा था कि अंडर 13 में आप ओपनिंग बैटर थे। तो ओपनिंग बैटर से आ, एक ऑलराउंडर, फिर लेग स्पिनर, कैसी आपकी एवोल्यूशन रही? है। ये रोलर कोस्टर ही है एक किस्म का, कह लें। अंडर 13 में मैंने ओपन की, देन उसके बाद लास्ट जब ओपनिंग मैंने किया है, अंडर 19 तक मैंने ओपन किया। जो रहा रीजनल टूर्नामेंट हुआ लास्ट मैं खेला हूँ, उसमें मैंने ओपन किया। तो वो
चलता रहता है, ये शफलिंग होती रहती है मेरे, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक नंबर को ही रख लूँगा कि नहीं मैं इस पे खेलूँगा या इस पे मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसे शफलिंग चलती रहती है, तो शुक्र अल्लाह का कि हर नंबर को परफॉर्म किया। बॉलिंग कब शुरू किया आपने? बॉलिंग में करता था शुरू से ही, बट ऑफ स्पिन करता था। उसमें मिस्ट्री टाइप करता था, बीच में कभी कैरम कर दी, कभी बिजली कर दी, बट नॉट लाइक प्रॉपर बॉलर नहीं था मैं शुरू में जब स्टार्ट किया था मैंने। अंडर 16 में मुझे याद है ऑफ स्पिन में मैंने शायद टॉप किया था बॉलिंग में, तकरीबन 4-5 मैच में 13-14 आउट किए थे। वो मुझे याद पड़ता है जब मैं ऑफ स्पिनर था। तो उसके बाद स्ट्रेट अवे 19 थी, देन उसमें भी ऑफ स्पिन की मैंने। और उसके बाद जब पीजीएल हुई तो उससे निशु भाई ने देखा मुझे बिजली करते हुए इंटरनेट में, नेट में, सॉरी। तो कोई आई थिंक लूक बेंटनस्टाइन खेल रहा था, तो मैंने गूगली की तो वो रिसीव हो गया। तो वो निशु भाई पीछे खड़े हुए थे मेरे, तो उन्होंने बुला के मुझसे पूछा ये तुमने क्या किया? मैंने कहा गूगली की है। कहते हैं ये की है या होगी है? मैं कहा नहीं मैंने की है। कहते हैं चलो जाओ दोबारा करके दिखाओ मुझे। मैं दोबारा करके दिखाई, उस दिन बॉलिंग की तो फिर वो भी काफ़ी मतलब इंटरेस्ट लगे, तो उन्होंने कहा कि आपने रोज़ जो 15 से 20 ओवर करने हैं और आप एक प्रॉपर बॉलर बन सकते हो। 15 से 20 ओवर रोज करने पे तुमने किए? हाँ, वो पीजीएल के दौरान मैंने रोज़ 15 से 20 ओवर किए। अच्छा, टूर्नामेंट के मुझे याद है टूर- मेरी ये फिंगर जो है ना जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। हाँ हाँ, तो टूर्नामेंट के बीच में यू जस्ट वेंट फ्रॉम ऑफ स्पिन टू लेग स्पिन। यस, और क्विक तुमने फिर बॉलर। मुझे याद है तुमने 5 आउट करे थे पीजीएल में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम पीजीएल में मैंने तुमको देखा था। 5 आउट भी कर दिए थे पीजीएल और में। वो खैर मेरे ख्याल 4 आउट तो लेग्स गूगली पे ही थे उसमें। हाँ, 3 आउट थे बिजली पे, 2 लेग स्पिन पे थे। तो क्योंकि मैं भी लाइक रिस्ट स्पिनर हूँ और इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं मतलब तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मैं कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। और तो उसमें मुझसे कभी जिंदगी में गुगली नहीं हुई है। लाइक मेरा हाथ मुड़ता ही नहीं इस तरीके से, मतलब ये जो पीछे से आना होता है ना, मेरा हाथ नहीं आता। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ। ऑफ स्पिन करते थे पहले, उसकी वजह से कोई फायदा होता है गुगली के लिए, या बस नेचुरली हाथ तुम्हारा बैंड हो जाता था उस तरीके से? नहीं, नहीं, ऑफ स्पिन से तो कोई लिंक नहीं है मेरे ख्याल में। राइट। नेचुरली एक थी शुरू से वो, छत पे खेलते थे ना हम सॉफ्ट बॉल से, तो उसमें तो वो पूरा हाथ घुमाने वाला सीन ही नहीं होता। उसमें तो आप कुछ भी वैरायटी कर सकते थे, उसी से डेवलप होती रही हाँ चीज़ें सारी। तो ये नेचुरली कहूँगा, नेचुरल है सब। तुम बस ये भी कहना चाह रहे हो कि तुम वन टिप चैंपियन भी हो? हाँ, व्हाई नॉट? अच्छा, तुम लोग जब वन टिप खेलते हो तो वो बॉडी वाला रूल रखते हो कि टू बॉडी आउट और दीवार हाँ, पे लगे टू आउट? टू बॉडी आउट या टू टू बॉडी आउट। बॉडी आउट, अच्छा अच्छा, फिर तो तुम्हारे साथ वो वन ओवर मैच छोड़ो, वन टिप खेलते थे साथ। होना चाहिए इसके साथ। हम लोग का जो ना एक विद इन आवर पॉडकास्ट हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, तो हम लोग प्लेयर्स के साथ वन ओवर मैचेस खेलते हैं। तो नवाज भाई बिल्ला जी आए थे हमारे हमारे इधर शहर आए थे टोरंटो। तो उनके साथ हम लोगों ने एक वन ओवर का मैच खेला था। और उन्होंने हमें 20, हमने उनको 24 नहीं, उन्होंने हमें 24 रन का टारगेट दिया था और हम 25 रन से हार गए थे। क्योंकि आउट -2 था। आउट -2 था। तो मैंने कहा बिल्ला जी आउट करेंगे तो हम तो 2 बॉल पे आउट हो जाएंगे, तो हमने आउट -2 रखा। तो उन्होंने अच्छा, हमें 24 रन मारे 2 ओवर में, मैंने एक ओवर कराया, इसने एक ओवर कराया। फिर हम 6 दफा तो आउट हो गए उनकी बॉलिंग पे। तो तुम्हारे साथ फिर हम वन टिप खेलेंगे भाई, मैच नहीं खेल रहा। डन डन। मुझे ज़रा बताओ पीजीएल के बारे में, बिकॉज़ जो क्रिकेट के क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि यार पीजीएल बच्चों को खिला रहे हो, 20 ओवर की उनको आदत दिला रहे हो। लेकिन जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, तुम हो गए, शामिल हो गए, तुम लोगों ने बड़ा तारीफ़ की पीजीएल की। तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पीजीएल के साथ? आई थिंक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि उसके बाद मैं पीएसएल खेला, तो उस पीएसएल से अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे वो पीजीएल। क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, शॉर्ट फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सब देखना भी और खेलना भी। तो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम ही था। आई गेस, आई डोंट नो दोबारा होगा कि नहीं, बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जितने प्लेयर्स देखे ना आप, शामिल था मैं, अराफात था उसमें, मोमिन कमर है चाइना मैन, वो थे। तो बाकी टीम से भी इस तरह काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जो अभी करंट फर्स्ट क्लास और कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। सर विव से क्या सीखा आपने? सर्विस से सिर्फ ये सीखा है कि किसी भी चीज़ को हैवी नहीं करना। तो एलैबोरेट करो इस बारे में। पहले दिन जब हम उनसे मिले ना, तो अब हमारे जैसे टिपिकल सीनियर प्लेयर होते हैं, हम थोड़ा डिस्टेंट ही रहते हैं, बस ग्रीटिंग्स करके तो थोड़ा डिस्टेंट ही रहते हैं। बट उनसे जब हम मिले तो पहला हग ही उन्होंने इतने जोर कर दिया, हम समझे किसी पुराने दोस्त से मिले हम। तो वही काफ़ी सरप्राइजिंग था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब दिन गुजरते गए तो
बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल था। तो वो यही कहते थे कि फील्डिंग पे उन्होंने मुझे याद है कि बहुत वो किया था। मैं कहा था कि उनका कोई आई थिंक फाइनल था जिससे वो आउट हो गए थे जल्दी। कोई एक ही कम आई डोंट नो रिमेंबर द ईयर बट कहते मैंने 3 रन आउट करके मैन ऑफ द मैच हो गया था, मैन ऑफ द फाइनल 3 रन आउट करके। तो वो उस वक़्त काफ़ी एक बूस्ट था कि नहीं यार कुछ भी हो जाए बेशक 0 पे आउट हो या मार खाओ बॉलिंग में, फील्डिंग में जान है आपने। हम्म। तो उसके बाद से एक हैबिट डेवलप होगी उस टूर्नामेंट के बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ थी काफ़ी। सर विव यार इज अ क्लास एक्ट विद द टोरंटो भी आए थे भी कुछ लास्ट ईयर, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनके बारे में जितनी भी जिससे भी बात की ना हमने, द स्टोरीज वी लिसन टू कि यार वो बंदा मतलब प्रॉपर बंदा है। मेरे ख्याल से अच्छे क्रिकेटर का होना, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो सर वेव इतने बड़े क्रिकेटर थे, ही इज़ आल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन अच्छा बीइंग। तो अच्छा क्रिकेटर होना आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं जितना अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आई एग्री, आई एग्री। 100%, 100%। इवन जब वो क्वेटा में होते हैं, वो ही इज सो पैशनेट और इतने एनर्जेटिक होते हैं क्वेटा के हर मैच के ऊपर, ड्रेसिंग रूम में हाई फाइव्स दे रहे हैं, बिल्कुल ही इज लाइक ऑन टॉप ऑफ हिज एनर्जी। वो क्वेटा की टीम में भी सारे जो है नाफे एक मेरा दोस्त है अच्छा खासा दोस्त है, वो भी बताता रहता है कि बहुत हाई एनर्जी होती है उनकी। यार इस तरीके का बंदा जो है ना कैंप में होना बड़ा जरूरी है आपकी मोराल के लिए। um, तो उसके बाद फिर हम लोग आते हैं जरा पीएसएल के सफर की तरफ। हाँ, आई थिंक जिस तरह आप पिक हुए थे ज़ल्मी के लिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज शेयर करें हमारे साथ। ज़ल्मी का पिक होना इत्तेफाक कह लो उसको, क्योंकि यहाँ पे डायमंड फील्ड ग्राउंड है इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे इनका था कुछ इन्होंने प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए हुए थे पूरे पाकिस्तान से उनके टैलेंट हंट प्रोग्राम पे। तो मुझे दोस्त कह रहा था कि चलते हैं उधर ना, वैसे ही चलते हैं। मैं पीजीएल खेल के आया हुआ था तो मैं कहा नहीं मैं नहीं जाता, उन्होंने बुलाया नहीं तो मैं ऐसे ही चला गया। तो वो इत्तेफाकन रात को कॉल आ गई मुझे, उनके जो मैनेजर है अहमद भाई की। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे बदामी को रिपोर्ट करें, हाजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप ना मैच हाजी अकरम मोहम्मद अकरम। तो मैं चला गया वहाँ पे अब आए हुए थे सोहेल मीर था, सोहेल भाई थे, इमरान नसीम था उसको, तो वो पिक हुआ था और माँ सदाकत था उसमें, काफ़ी सारे प्लेयर थे पूरे पाकिस्तान से, सिराज था। तो मैं गया उधर बॉलिंग की मैंने, मुझे याद है 2 दिन वो मैच चला था और 2 दिन में मैं कुछ 6-7 दफ़ा खाली सोहेल भाई को आउट कर दिया था उस प्रैक्टिस मैच में। क्योंकि मेरी गुगली लेफ्टीज को मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ बॉलिंग करते हुए, क्योंकि गुगली से और जहाँ पे ज़रा सा सपोर्ट मिले विकेट पे तो फिर तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है लेफ्टी का। तो उधर काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर देन उनका पीएसएल का प्री प्री टूर्नामेंट कैंप लग गया कराची में। तो उधर उन्होंने मुझे टिकट वगैरह भेजा, फिर मैं गया वहाँ पे मेन टीम के साथ मैंने प्रैक्टिस की। मेहरान था उसमें, मेहरान मुमताज़। तो मैं, मेहरान, यासिर और एक फास्ट बॉलर था कोई पेशावर वाली साइड का दोनों। तो हम 4 थे, उन 4 में से उन्होंने एक बंदे को रखा था टीम में। एक पिक उनकी रिमेनिंग थी सप्लीमेंट्री की। तो हम चारों जो थे वो उधर ही प्रैक्टिस कर रहे थे टीम के साथ, मतलब सब कुछ। तो फिर एक दिन प्रैक्टिस मैच हुआ आपस में ना इंटर स्क्वाड। तो उसमें मैंने बाबर भाई को आउट किया, टाइम को आउट किया और हारिस को आउट किया। 3 आउट किए मैंने एक मैच में। तो उसके बाद फिर इंजी भाई थे, इंजमाम भाई, वो और हाजी साहब ने मुझे बताया, लंच कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको पिक कर रहे हैं। तो गुड लक सब कुछ दी। तो फिर वहाँ से मैं पिक हुआ। पिक होने के बाद जब पहला मैच था कराची के साथ, उस वक्त तक मैं अनाउंस नहीं हुआ था क्योंकि मैं तो जब तक आप अनाउंस नहीं होते सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, आप ग्राउंड में नहीं जा सकते। मतलब मैच के दौरान पहला मैच कराची के साथ था गर्मी इस सीजन में। तो मैंने पूरा मैच वो बैल्कनी में बैठ के इंजॉय किया। फर्स्ट एक मेरा फ्यूचर था। तो उनसे मैं उस वक्त भी बोलता ही रहा कि यार मुझे एटलीस्ट पानी पिलाने दो, मुझे खाली अंदर जाने दो। वो उन्होंने बोला कि रूल्स हैं तो वी हैव टू फॉलो दैट, तो आप नहीं जा सकते। देन 1-2 मैचों बाद उन्होंने मुझे वापस घर भेज दिया। आई डोंट नो फॉर सम रीजन उन्होंने वापस भेजा। तो पता नहीं सडनली एक दिन लाहौर में मैच था उनका पेशावर का, और एक दिन पहले मुझे कॉल आती है कि आप फॉरेन टीम ज्वाइन करो, आपने कल मैच खेलना है। आई स्टिल रिमेंबर कि यहाँ से मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के गेट पे खड़ा हुआ था कॉलेज। तो बस मैं फ़ौरन घर गया, छोटा सा बैग एक हैंड कैरी बनाया, किट बैग उठाया और मैं निकल गया।
तो वहाँ पे पहुंचा मैं, तो ज़ाहिर है वो पीएसएल के दौरान आपने अगर देखा हो तो प्रोटोकॉल्स होते हैं सारे रोड पे, मतलब आप ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट पे नहीं जा सकते हो वहाँ पे। तो मुझे याद है वो किड बैग लेके शोल्डर पे बैग पहना हुआ, एक सूटकेस छोटा सा, तो मैं रोड पे वो, आप लाहौर गए हुए हैं, लिबर्टी वाला पूरा रोड में ना वॉक करके मैं स्टेडियम में गया, और पूरा रोड सारे लगेज के साथ मैं स्टेडियम में गया, तो स्टेडियम में गया, स्टेडियम मैंने ऐसी कैजुअल हालत में कपड़े चेंज किए अपने, उधर स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस कर दी थी, नेक्स्ट डे मैच था, तो उधर मैंने प्रैक्टिस की, उधर फिर मैंने बॉलिंग अच्छी की, बाबर भाई इम्प्रेस लगे, डैरेन सैनी कोच थे, सैनी ने मुझे याद है, मुझे बोला था कि बोल टू बाबर इम्प्रेस हिम फॉर टुमारोज मैच, तो बाबर भाई को मैंने बॉलिंग की, उधर थोड़ा अच्छी बॉलिंग हुई, तो वेरी नेक्स्ट डे मैच खेला, और मैच रिकॉल नहीं करना चाहूंगा। मैच में क्या हुआ आई डोंट नो। यार वो आपके सामने फखर जमान अगर बैटिंग कर रहा है और शफीक नहीं बैटिंग उस कर रहा है। नहीं नहीं नॉट लाइक फकत भाई बैटिंग कर रहे थे, बट उस सीजन में विकेट से बहुत फ्लैट विकेट थे, वो टीम 250 कर रही थी, 250 तेज हो रहा था एक ओवर पहले, और हम्म, बाउंड्रीज थी 55 मीटर, हार्डली 60 मीटर की बाउंड्री थी सजाती की, और पिंडी तो वैसे ही माशाल्लाह, तो उस सीजन उसके बाद का रिकॉल मैं नहीं करना चाहूंगा। और वो आपका फर्स्ट मैच था, मतलब एक से ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सोल्ड आउट क्राउड था, तो आई मीन मैच के बारे में बात नहीं करते, अगर उस मैच से आपके लर्निंग्स क्या हुई जो आपने आगे लेके गए? लर्निंग उस पर्टिकुलर उस मैच के बाद ना, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अपने जो मैंने नोटिस की कि जब नेक्स्ट टाइम मैं बॉल पकड़ के खड़ा हूँगा ना उसके विकेट पे मैच में, तो सिर्फ मैंने प्रोसेस याद करूँ कि मैं ये करके आया हूँ, पीछे करके आया हूँ, ये चीज़ें मैंने की नहीं है। मुझे जो लगा था कि उस मैच में सिर्फ वो मिसिंग था कि उधर जब मैं बॉल पकड़ के खड़ा हुआ था ना, मैं सब कुछ भूल चुका था, प्रोसेस अपना भूला हुआ था, इस वजह से मैं ना फोकस कर पाया, ना कंसंट्रेट कर पाया किसी भी चीज़ पे, तो यही लर्निंग थी, मेन जो लर्निंग थी उसमें से। यार इतना बड़ा स्टेज होता है, इतने सारे लोग होते हैं सामने, आपके पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो प्रोसेस याद करना डेब्यू मैच में, वो भी इस हालत में कि आप 2 दिन पहले जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हो, चिल कर रहे हो एक दिन एकदम से पहले एक कॉल दिन है, पहले 1 दिन पहले ब्रो, ऐसा क्रेजी है सीन, तो मतलब मैं आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ कि यार इतना चलता है, हो जाता है कोई मसला नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर देखा है हमने कि प्लेयर्स आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, उस मैच के बाद कोई 1.5 साल आप गायब रहे, कैसी हुई आपकी फिर रीइमर्जेंस? जरा शेयर करें कि 1.5 साल पहले क्या कर रहे थे, क्यों गायब हुए थे, फिर वापस कैसी हुई आपकी? यार 1.5 साल, वो 1.5 साल है ना, वो आई थिंक अभी तक का सबसे मुश्किल 1.5 साल है, क्योंकि मैं किसी भी लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहा था उसमें। क्यों नहीं मेरे खेल रहे सारे थे क्रिकेट, किसी लेवल पे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे आप? फेयर एनफ, फेयर एनफ, ठीक है, तो फिर आप कैसे कटे वो 18 महीने? वो 18 महीने सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो उसके बाद एक लोकल टूर्नामेंट है यहाँ पे गुजरांवाला में, पंजाब लीग, तो वो मैं खेल रहा था, तो हम पता नहीं टीम के वाइडल से खेल रहा था, तो वो मैच लकीली SLGPL के जो ऑनर्स थे वो देख रहे थे, डीन के जो थे मिसबा भाई वगैरह, वो देख रहे थे वो मैच, तो क्योंकि वो SLGPL का टूर्नामेंट चल रहा था, और उनके प्लेयर्स जो थे वो टूर पे चले गए थे, क्योंकि SLGPL की ऑलमोस्ट इंटरनेशनल टीम होती है, सारे हम्म, उनके प्लेयर्स टूर पे चले गए थे, तो उन्हें प्लेयर्स चाहिए थे, तो उसमें बॉलिंग अच्छी की मैंने पंजाब लीग में, तो जैसे ही पंजाब लीग से फ्री होकर मैं घर पहुंचा, तो कॉल आ गई मुझे SLGPL से कि आप लाहौर रिपोर्ट करें मेरे में, तो लाहौर से मेरा ये रिलेशन बहुत बहुत अच्छा है, एक दिन पहले मुझे लाहौर की पता चलता और मैं पहुंच जाता, उधर मैं गया SLGPL के मैच, उसमें मिसबा भाई खुद देख रहे थे, 3-4 प्लेयर और भी गए हुए थे, कराची से और आगरा से, तो याद है मुझे जब मैं बैटिंग कर रहा था, तो गूगली उधर मैं गूगली उधर 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 भी किससे रीड नहीं हो रही थी गूगली उस नेट में, उधर भी थोड़ा टर्निंग ट्रैक था, तो मुश्किल हो रही थी सबको, तो जब मैं बैटिंग करने आया, तो मिसबा भाई को नहीं था पता कि मैं बैटिंग भी करता हूँ, उन्हें ये सिर्फ यही था कि बॉलर ही है, तो बॉलिंग वगैरह करके मैं साइड पे गया, तो कहते चलो बैट करो ना, बैट करके आया, तो जिनके बॉलर लगे हुए थे के सारे, तो मैं खेलना शुरू किया, बल्ले से लगने शुरू हुई, बॉलें लगनी शुरू हुई, तो मिसबा भाई का एक्सप्रेशन मुझे भी याद है, वो काफ़ी सरप्राइज थे, आगे पीछे देख रहे थे, जिन्होंने बुलाया था ना इतनी थी, उनको गुस्सा हो रहा था कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये बैटिंग भी करता है, तो फिर मिसबा भाई याद है मुझे,
उस वक्त आई थिंक जूतों में थे, तो फिर उन्होंने चेंज किया फौरन और रोबो आर्म पकड़ के वो खुद आ गए कि अब मैं मैच करूँगा इतना। फिर उन्होंने रोबो आर्म किया, फिर उनके भी ठीक चला मैं उसके रोबो आर्म पे भी। तो फिर उन्होंने फाइनलाइज किया मुझे उस स्क्वाड में। तो फिर सेमीफाइनल था लिस्ट का सेमीफाइनल था और मैं मैच खेल रहा था। तो गैस किया आई थिंक 180 ऑड पे कुछ इतना आउट थे, तो मैं बैटिंग पे गया था 180 80 समथिंग पे। तो रिजवान खेल रहा था, रिजवान में मुझे उनकी क्लास थी। तो उसने भी उस मैच में 100 पे तो बहुत अलग चला था उस मैच में। तो मैंने नीचे से जाके आई गेस 46 किया था, क्विक फायर 2-3 छक्के मारे थे अली रजा पे और निशान पे, मुझे याद है। तो उसके बाद क्योंकि उस दौरान वो चैंपियंस वाला सिस्टम भी डेवलप हो रहा था, चैंपियंस वनडे कप और सब कुछ। तो मिसबा भाई मेंटोर थे टीम के मारकोट के। तो उसने परफॉर्म किया, तो मिसबा भाई ने उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं कहा कि इस तरह आपको मारकोट में रखेंगे, बट मैं वो फाइनल हम हार गए, सेमीफाइनल जीते हम, तो फाइनल हार गए। सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ था, मैं आउट भी किया था उसमें। तो फाइनल हार गया, मैं घर आ गया। फिर मैंने प्रैक्टिस नॉर्मली शुरू कर दी अपनी, वही जो बैट की नॉर्मल था वही सब कुछ चलने लग गया। तो जब चैंपियन T20 स्टार्ट होने लगा था, तो ऋषभ भाई का मुझे टेक्स्ट आया था कि हम आपको बुलाएंगे, बट आप एडिशनल प्लेयर हो गए, मतलब स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते आप, बट आप साथ हो गए टीम के। तो जब मैं उधर गया तो सारी प्रैक्टिस वगैरह हुई, मार्कोस की T20 हर भाई वगैरह थे, उसकी भाई कैप्टन थे। तो जाहिद भाई थे जो मेरे फेलो लेग स्पिनर थे, जाहिद महमूद। प्रैक्टिस मैच में फिर छक्के छक्के मार दिए मैंने, आउट भी कर दिए। तो बस मुझे था, तो इंस्टिंक्ट बता देती है, मतलब पता लग जाता है कि आप मतलब स्क्वाड का हिस्सा होने लगे हो या नहीं होने लगे, पता लग जाता है। तो मुझे आइडिया हो गया था कि मतलब स्क्वाड का हिस्सा होऊंगा। भाई का नाम आने वाला है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। तो बस फिर वो टूर्नामेंट आई गेस मैं कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो मैं होल करियर जैसा टूर्नामेंट गया, सब कुछ मतलब 2-3 दफ़ा टीम ऐसी मुश्किल सिचुएशन में मैंने रन किए, आउट किए। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद सारी जर्नी वापस गई। This episode is brought to you by our proud sponsors, Yashi Sports, who are Canada's home of cricket. If you're North America, Yashi Sports should be the only and go-to spot for you to buy your equipment. They've got bats, pads, shoes, kit bags, helmets, everything cricket related. Yashi Sports has you covered. Go to yashisports.com and use the code BP15 for 15% off your next purchase. आई थिंक उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए था लास्ट ईयर PSL 10 में। और अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की आई वुड से हाफ द मैनेजमेंट जो है आईयू की वो बेसिकली पाकिस्तान टीम के साथ है। तो उससे पहले कि मैं पूछूं कि आपका सफ़र कैसा रहा, मैं आप ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कोच हसन के साथ कैसा था? माइक हसन के साथ एक्सपीरियंस आई वुड से होल इस्लामाबाद के साथ मैं कहूँगा पहले। तो आई थिंक वो फ्रेंचाइज ना उसमें वो मैजिक है। ये तो है। डेफिनेटली सब सब बोलते हैं, बट ऐसा है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि सब बोलते हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बिकॉज वहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पे कोई प्रेशर है, या आप कोई इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हो, या आप इतने बड़े प्लेयर्स के अराउंड हो। वो ऑटोमेटिकली ना सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं जब ये चीज़ें आपको, मैनेजमेंट इतनी अच्छी मिल जाती है, कोचेज इतने अच्छे मिल जाते हैं, और फेलो प्लेयर्स इतने अच्छे मिल जाते हैं, हालांकि बहुत सीनियर होते हैं। अब मुझे याद है जैसन होल्डर थे हमारे साथ इस्लामाबाद में। तो वो है बिल्कुल चिल बंदा है। वो भी मुझे वेस्ट इंडीज के प्लेयर इसलिए इसीलिए ज़्यादा पसंद है कि वो बिल्कुल चिल होते हैं, कोई मसला नहीं उनका। तो ऐसे ही वो, उसके पास टाइम होता था वो मेरे रूम में आ जाता था, शहजाद होता था मेरे साथ में, वो हम गाने सुन रहे हैं, वो ऐसा पता ही नहीं है कि PSL खेल रहे हैं, कुछ भी प्रेशर ही नहीं है कोई। तो उसके बाद जब माइक हसन के साथ पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो उन्होंने वेरी फर्स्ट डे उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया था, बिफोर PSL मुझे कॉल की थी उन्होंने, तो मुझे रोल बता दिया था मेरा कि आपको हम इस जगह देख रहे हैं। तो ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक प्लेयर को उसका रोल जो है ना बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि वो करने क्या जा रहा है, और प्रिपरेशन फिर उस हिसाब से करता है फिर। तो आई थिंक माइक के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और स्टिल अभी अभी भी पाकिस्तान के कैंप में था वाइट बॉल के साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। तो उसमें भी स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको हम इस नंबर के लिए देख रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो फिर उसके बाद मैं सारे उसी नंबर से खेला।
एशिया कप में भी, और उसके उससे पहले जो शाहीन का ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें भी 5 सर्टिफिकेट में खेलता रहा। तो माइक का शाहीन्स के टूर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है? डेफिनेटली हर जो प्लेयर मतलब उनकी स्काउटिंग में आई गेस है, कह लें कि है, तो उसको अपना रोल पता है कि वो उसमें क्या करना है और किस चीज़ की तैयारी करनी होती है। ग्रेट यार। इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो हम लोगों ने चीज़ नोटिस की थी वो ये थी कि हर पूरी टीम में एक इक्वालिटी है। ये नहीं है कि यार आप शदाब खान हो या फिर आप नसीम शाह हो तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। हम मैच पॉडकास्ट में गए थे लास्ट ईयर और हमें लग रहा था कि यार हम लोग भी टीम का ही हिस्सा हैं। हम लोग भी या कोई ऐसे ही प्लेयर हैं या फिर कोई ऐसे ही ऐसे ही स्टार हैं। ऐसे ही है उधर उधर। ये मतलब मैं बताया ना कि ऑब्वियसली रिस्पेक्ट होती है सीनियर जूनियर की, बट उसके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं कि आप आप इमर्जिंग प्लेयर हो या आप आइकन प्लेयर हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत रेयर है। प्लस और साथ में अगर सैफ भाई हो तो फिर मजा ही कुछ और आ जाता है, लेकिन वो फिर उस तरफ नहीं जाएंगे हम। उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ जाना भी उस नहीं तरफ नहीं चाहिए। जाएंगे। अच्छा साद शदाब से पूछा गया था कि कोई नेक्स्ट बिग टैलेंट जो आपके जैसे प्लेयर हो, तो उन्होंने कहा था कि साद मसूद एक लड़का है पिंडी से जो लेग स्पिन करता है, बैटिंग भी उसकी अच्छी है और फील्डर भी अच्छा है। तो जब शदाब खान जैसा प्लेयर आपके बारे में इतनी ऐसी बातें करता है तो इससे आपको क्या प्रेशर मिलता है, हौसला मिलता है, किस तरह उसको हैंडल करते हो? प्रेशर तो नहीं है, आई फील कि ओनर की बात है। एक आप पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर है वर्ल्ड का, आई गेस कुछ गिने चुने ऑलराउंडर्स में आता है और वो आपका नाम ले रहे हैं कि इज एन अपकमिंग टैलेंट। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ ऑनेस्टली, इन चीज़ों को एंजॉय करता हूँ मैं। प्रेशर वाली चीज़ ही नहीं है, वो बताया ना, इंस्पायर्ड हूँ मैं वेस्ट इंडीज प्लेयरों से, तो एंजॉय करूँ इन चीज़ों को। तो शादाब, क्योंकि आपकी जो क्रिकेट पर्सनालिटी है वो शादाब से काफी मिलती है। टॉप मिडिल टू टॉप ऑर्डर बैट्समैन, लेग रेस्ट स्पिनर, गन फील्डर। तो शादाब से कोई बात हुई अपनी क्रिकेट के बारे में कि यार किस तरीके से कौन सी चीज इंप्रूव की जाए? हाँ, उनसे ऑन एंड ऑफ होती रहती है बात। वो इस मामले में बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं कि बस वो यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रखना अपने माइंड में, कि कुछ भी सोचना तो है ही नहीं, कि क्या बस अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहो, बाकी सब कुछ सेट हो गया। क्या PSL 10 में किसी प्लेयर को देख के या किसी प्लेयर के साथ खेल के थोड़ा स्टार स्ट्रक फील हुआ है कि यार मैं आई कैन नॉट बिलीव कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ? नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड फील नहीं होने देते, मैंने बताया तो है। हाँ, ऐसा इस्लामाबाद ऐसा यूनाइटेड, लेकिन फील वैसे लाइक PSL के थ्रू जैसे जब आपने बाबर को आउट किया जलमी के कैंप में, तो आपको फील हुआ कि यार मैंने बाबर आजम का आउट किया है, इसके 15,000 रन है हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में? हाँ, उस वक्त वाकई वो एक अनरियल सा मोमेंट लग रहा था। तो मेरे पास अभी भी वीडियो है, मैं वो अक्सर देखता रहता हूँ जब भी मैं मतलब कुछ चाहिए होता है ना, कि थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है बॉलिंग की स्पेशली, तो मैं वो जलमी के कैंप वाली वीडियो देख लेता हूँ क्या बिना क्या सोचे। आपने बाबर को गूगली पे आउट किया था? ऑब्वियसली। हाँ, ये तो है, ये तो इशू है बॉब्जी का। लेकिन तो PSL 10 में क्योंकि PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन हुई थी, तो PSL 10 में वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे। उस एयर का, क्योंकि वो बेसिकली अपने आप को उस टूर्नामेंट में फिर से जितवाना चाह रहे थे, बैक टू बैक जाना चाह रहे थे। उसको कोई प्रेशर था PSL 10 में इस्लामाबाद पे? नहीं नहीं, आप देख लेना, जैसे हमने स्टार्ट किया था बैक टू बैक 4 से 5 मैच हम जीते थे, पहला पूरा हुँ। राउंड हम जीते थे वो। तो उसके बाद बस फिर वो अनफॉर्चुनेट हो गया, प्लेयर्स कुछ चले गए, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, तो इस वजह से टीम थोड़ा सा ट्रैक से उतर गई। बट जिस तरह हमने स्टार्ट किया था तो हमें तो श्योर थे कि हम इंशाल्लाह फिर ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, बट वो अनफॉर्चुनेट था। ये हम लोग भी एक्साइटेड थे यार कि इस्लामाबाद बैक टू बैक करेगी। आई नो। थोड़ी बात करें कि रीसेंट पास्ट के ऊपर कि आप लग रहा है कि ट्रॉफी बैकग्राउंड हो गए हैं आप। हांगकांग सिक्सर्स जीते हैं आप, फिर राइजिंग एशिया कप जीते हैं आप। तो थोड़ा बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब आप हांगकांग गए थे। आई थिंक आप मैच खेल रहे थे कोई इस टूर्नामेंट में, लेकिन आप स्क्वाड कैसे थे? हांगकांग बहुत पसंद आया मुझे, ऑनेस्टली बहुत पसंद आया। स्पेशली वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। हुँ। और वहाँ पे एक और चीज़ हमने खाई थी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो नहीं था, बट वो रेस्टोरेंट था, वो उसका खाना बहुत पसंद आया था मुझे। तो वहीं से ऊपर हो रहा था बार-बार। हाँ नहीं, यार आई थिंक द बिगेस्ट टूर्नामेंट जो आपने खेला है वो अभी एशिया कप राइजिंग स्टार्स है। और उस पे मतलब हमारे रेडार में तो आप थे बिकॉज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हम इन चीज़ों को बड़ा फॉलो भी करते हैं। हमारा काम है पॉडकास्टिंग, तो वी हैव टू बी अप टू डेट। लेकिन दुनिया की नज़रों में, पाकिस्तानियों की नज़रों में आप जेन्युइनली एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आए थे। और अगर एक स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में बात करूँ तो एक एक इंडियन प्लेयर को आपने आउट किया था, फिर आपने कुछ तारीफ़ें की थी उनकी जैसे वो जा रहे थे।
तो हाँ उसके बाद वो जो चीज़ वायरल हुई थी ना, उसके बाद वो एक नॉन स्टॉप सी एक चीज़ हो गई थी कि साद मसूदी कौन लड़का है भाई, क्या मतलब इतना एटीट्यूड, इतना इतना एग्रेशन कहाँ से आ रहा है एक स्पिनर के अंदर। तो मैं बिफोर आई गोइंग गेम टू गेम या डिटेल्स में जाने से पहले आप अपना ओवरऑल बताएं कि आपका एशिया कप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवरऑल एशिया कप का एक्सपीरियंस तो बहुत ही कह लें कि प्योर, मतलब काफी टाइम बाद मैं ऐसी टीम में था जो प्योरली डोमिनेट कर रही थी हर चीज में। तो जब जाहिर है टीम अच्छा कर रही होती है तो आप हर चीज इंजॉय करते हो। और टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मैच, तो वैसा कुछ इंटेंशनली नहीं था कुछ भी, बस ये था कि पम्प्ड अप थे सारे। तो वो उसी में बस वह उस मोमेंट पे ना उनकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी लगी हुई थी उन हम्म। दोनों की। वो रन्स करी जा रहे थे और पता भी नहीं चल रहा था कि वो रन्स कर रहा है वो प्लेयर। तो बस वो उसको आउट किया मैंने, तो वो खुद ही बस हो गया है जो होना जो था। जो बात कही दिल से गई। हाँ, दिल से गई, जो बात की दिल से गई। मुझे लगा कि कोई इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, क्या पता फील्ड में कुछ अनबन हो गई होगी आपकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बस वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। अनबन शुरू जब हम माशाल्लाह लैंड किए थे उधर कतर में, जब हम फर्स्ट फेस ऑफ हुआ था होटल में, तब से शुरू हो गई थी। अच्छा, होटल में कुछ हुई थी सलाम दुआ। हाँ जैसे सलाम तो ऐसे वर्बली तो नहीं हुई थी, बट पता लग जाता है ना कि आप किस चीज को फेस करने जा रहे हो और क्या आपको आगे से आ रहा है, तो फिर आप वो आ जाते हैं, नेचुरली आ जाता है चीज़। यार एज एज क्रिकेट फैंस अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैंस ही हैं, तो उससे पहले जो सीनियर्स का एशिया कप हुआ था ना, उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत दिल खराब हुआ था। और आई थिंक वो जो एनर्जी थी वो कंटिन्यू हुई राइजिंग एशिया कप में भी। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हो ना कि होटल में भी थोड़ी सी सलाम दुआ हो गई थी, फिर पिच पे तो होती है, हाथ तो मिला नहीं सकते, गले लग नहीं सकते, तो फिर अब हाँ, दूर से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे ही है। तो वो मैच जीतने के बाद क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि उसके बाद से जो मोमेंटम कैरी किया है बॉयज ने, उसके बाद तो आई थिंक अनबीटन गए लड़के। बिल्कुल। हाँ, उससे उससे पहले भी अनबीटन थे। उससे पहले भी थे, लेकिन उसके बाद एक मोमेंटम शुरू हो गया था कि यार सबकी नजरें आ गई थी कि यार दिस इज वेरी वेरी इंसेन, स्पेशली बिकॉज सूर्यवंशी का जो रिकॉर्ड था, एक तो आईपीएल का रिकॉर्ड 14 साल की उम्र में सेंचुरी मारना, उसके बाद फिर जिस तरीके से वो एशिया कप भी खेल रहे थे, इट वाज लाइक ब्रो इसको कैसे रोकेंगे। लेकिन आंसर था आपके पास। हमारे कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था, मतलब ऐसे किसी के लिए वो स्पेसिफिकली प्लान नहीं किया हुआ था कि एक बैटर है उनका अच्छा लग रहा है। जाहिर है हमारे हमारे जिस तरह का मास का टूर्नामेंट चल रहा था, आई थिंक वो ज्यादा वरीड होंगे जिस तरह का मास का टूर्नामेंट चल रहा था। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे शुरू से ही। हम हमें सिर्फ यही था कि यार जो मर्जी हो जाए, अपना 200% देना है, फिर उसके बाद देखी जाएगी जो होना है। फिर जैसे हमने स्टार्ट किया, पहला पहला विकेट शाहिद ने, जैसे मतलब वो साइड में आया, उससे पहले मैच नहीं था खेला, हम्म। वो साइड में आया, उसने आउट किया और एग्रेशन शो किया, तो उसके और पम्प्ड अप हुए सारे। तो उसके बाद मुझे याद है जब सुफियान ने आई गेस आउट किया था सूर्यवंशी को, तो उसके बाद फिर चलते ही गए, फिर हम मैच खत्म करके हमने सांस लिया एक दफे ही। अच्छा, मुझे उस मैच के बारे में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि आप लोग कहीं भी मुझे प्रश्न भी नहीं दिखे कि यार इंडिया से मैच हो रहा है, टीवी पे आ रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आप लोग बड़े काम थे, आप लोगों ने अपने प्लान एग्जीक्यूट किए और उसी तरह वो टूर्नामेंट खेला आप लोगों ने। आई थिंक वो बहुत ज्यादा प्रेशर पे लग रहे थे, जहाँ तक हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, मतलब फील्ड में जैसे वो कर रहे थे, ऐसे हमें लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम प्रेशर में हैं। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में लग रहे थे, और मैंने काफी टाइम बाद उन टीम को ऐसे मतलब प्रेशर में आते देखा, तो उसको बड़ा एंजॉय किया मैंने। यानी जैसे हमने भी वो बड़ा एंजॉय किया। हाँ, जैसे वो कैच ऊपर गया तो उन्होंने टक्कर मारी है, पूरी कोशिश की है छुड़वाने की, लेकिन वो कैच हो गया था। हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो फील्डिंग साइड तो बेहतर है, लेकिन आप सही कह रहे हो, लाइक इट वाज दूर से ऐसा लग रहा था कि वो इतने प्रेशर में, दुनिया जहान का बोझ उनके कंधों पे है, और आप लोग बड़ा इजी ब्रीजी खेल रहे थे। ऐसे ही है। तो आप लोग जब फील्ड पे थे, आपको ये रियलाइज हो गया था कि यार ये तो वैसे ही इतने प्रेशर में, हम लोग अगर अपना नॉर्मल गेम भी खेलेंगे तो उनको मार देंगे। नहीं, अब ऐसा ऐसी बात नहीं थी, बट जब हम आधी इनिंग्स में हमें ऐसा फील हुआ कि नहीं, हम उन पे काफी हैवी हैं, तो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। मास को आई अच्छा। गेस मुझे याद है, मास जब बैटिंग पे जा रहा था, तो मास और नहीं, तो उनको मैंने कहा था 10 विकेटों से जीतना है हमने, कुछ भी हो जाए अच्छा। 10 विकेटों से जीतना है। ऐसा हम्म। बोल के मैंने उसको रोक के अंदर भेजा था, तो फिर वो नॉट आउट ही वापस आया। साथ तुम्हारी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो तुम सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे। ऐसी मोमेंट में तो बैटिंग करने आया था कि जब टीम फंसी हुई थी, कोलैप्स हुआ था, तुमने आके रीबिल्ड किया, तुमने विकेट भी ली बॉलिंग में। तो वॉक अस थ्रू अपनी परफॉर्मेंस इन द सेमीफाइनल। आई थिंक
जितनी जितनी दफा मैं ऐसी सिचुएशन में बैटिंग में जा चुका हूँ, अभी शुरू ही है करियर का, तो आई गेस 5-6 दफा हो चुकी है कि मैं ऐसे ही 52 फॉर 6 ऐसी सिचुएशन में मेरी बैटिंग आती है। अब अच्छी बात है, तो आदत हो जाए ताकि नेशनल टीम में भी तुम्हें ये करना पड़े। वेलकम टू पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं मतलब वही ना, चैंपियंस कप में भी आई गेस 2-3 दफा ऐसे हुआ था कि टीम आउट हो गई थी ऊपर से, फिर उसने क्या बैटिंग में रन हुए उसमें, तो वो आई गेस उसने काफी हेल्प किया कि उस सिचुएशन में कैसे खेलना है। उस सिचुएशन में बस यही माइंड में होता है कि यार जितना लंबा करूं मैच को, जितना लंबा करूं, मतलब एक बाउंड्री के साथ जाता हूं मैं उसमें, उस सिचुएशन में, क्योंकि एक बॉल आपको बॉलर देता ही देता है पूरा। इतना परफेक्ट तो आई गेस इस लेवल पे तो आई गेस इतना परफेक्ट कोई भी नहीं होता, तो एक बाउंड्री वाला बॉल देता ही है आपको बॉलर, तो बस उसका वेट करता हूँ सिचुएशन में। ऑल दो श्रीलंका वाली इनिंग्स में आई गेस मैंने बहुत ज्यादा बॉल डॉट कर लिए थे, तो बट मेरा प्लान यही था कि मैं उसको जितना डीप लेके जाऊं इनिंग्स को, लास्ट में फिर मैं चार्ज करूंगा तो फिर वो सब कवर हो जाएगा। वो अनफॉर्चुनेटली एक रिग्रेट रहेगा हमेशा रिवर्स स्वीप का, एक चैंपियंस का फाइनल का और एक ये सेमीफाइनल का, तो दोनों में रिवर्स मार के मैं आउट हुआ हूँ, तो बस वो अनफॉर्चुनेट था जो आउट हुआ। यार मुझे पता है अभी तक शॉक ये लग रहा है कि बेसिकली तुम्हें लेग स्पिन कराए हुए कोई 2.5-3 साल हुए हैं, राइट? हार्डली। हार्डली। और जहाँ तक मैं मतलब लेग स्पिन इज आई थिंक द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ बॉलिंग इन क्रिकेट, यस। क्योंकि जितनी कंट्रोल आपको चाहिए ना एक डब्बे के अंदर गिराने के लिए बॉल, तो मतलब आई वुड से कि अभी तो तुम्हारा बॉलिंग का स्टार्ट है, अभी जैसे जैसे तुम बॉलिंग कराते रहोगे उतनी और कंट्रोल आती रहेगी, करेक्ट? ऐसे ही है, लेग स्पिन तो ऐसे ही है ना कि आप फर्स्ट दिन अगर 2 दिन आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो तीसरे दिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप करोगे बॉलिंग। तो हम्म। इसका यही हिसाब है, लेग स्पिन बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ सर्दी इतनी पड़ती है कि हम लोग 6-6 महीने प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर जब समर में जाते हैं तो आधी ओवर बॉल शॉर्ट गिर रही होती है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ऐसे ही है। तो साथ ज़रा बताएं कि आप जब फाइनल जीते कैसा रहा रिस्पांस सोशल मीडिया के ऊपर, फैमिलीज की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी क्रिकेट में हम लोग बहुत ऐसे बाद कोई टूर्नामेंट जीते हैं इस तरीके का, तो कैसी फीलिंग्स थी? फीलिंग्स हम इंजॉय तभी करना शुरू हो गए जब हम इंडिया से मैच जीते थे। वो फाइनल वाली फीलिंग्स आने लग गई थी हमें कि फाइनल जीत के हमने कैसा, मतलब कैसे क्राउड रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब हम, मुझे याद है इंडिया से मैच जीत के हम होटल आए, तो होटल के गेट पे कुछ पाकिस्तानी थे, वो गाड़ियों पे उन्होंने मिली नगमे लगाए हुए उनसे उनसे, तो हम ऐसे वॉक वॉक थ्रू कर रहे थे, तो वो काफी अच्छा मोमेंट था वो। आई थिंक वो काफी एक कह लो कि जब बंदा एज एज में जाता है, उस लाइफ में एज पे पहुंचता है, तो बंदा ये चीजें याद रखता है, तो काफी अच्छी थी। और फाइनल जीत के तो अभी तक गला सही नहीं हुआ मेरा, इतनी चीज हमारी मन में। और उधर से हमारे पास वो होता था स्पीकर, मेरा स्पीकर था, तो उस पे आज हम जुनेद भाई के, जुनेद जमशेद के गाने लगा के मिली नगमे, तो बस डांस करते थे, चीखें मारते थे, एंजॉय करते थे फुल। देखो जीतने का भी ना एक चस्का होता है, और अगर आदत लग जाती है तो फिर आपको जीतना ही लगता है। हाँ, और फिर बंदा खून पसीना देता है अपना जीत के लिए। हाँ, फुल फुल डाइवे मारते हैं कैचेस के लिए। आई थिंक जब वो, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा पुरुमीद थे सीनियर्स की टीम के लिए भी, जब एशिया कप में वो फाइनल में पहुंचे थे, मैं तो मतलब दोस्तों से बोल देता कि ब्रो साइड पे हो जाओ, ये अपना है। तो वहां पे जब थोड़ा सा हारे थे ना, तो दिल दिल बर्दाश्त था, सभी हो गए थे, हम भी हो गए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्लेयर्स डेफिनेटली उससे ज्यादा होते हैं। तो जब ये बारी आई थी ना और सुपर ओवर में मैच चला गया था, मैं कहता यार ये मैं अब, मेरे दिल में इतनी सख्त नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकूं मैं। तो जब सुपर ओवर में मैच गया उसकी फीलिंग्स बताओ साथ, लाइक क्या क्या माहौल था टीम में? टेंशन थी या अब ये था कि हो जाएगा? नहीं, टेंशन तो थी। टेंशन थी। अगर मैं कहूँ कि टेंशन नहीं थी तो झूठ बोलने की बात होगी। जी। मुझे याद है मैं एक्स्ट्रा कवर खड़ा हुआ था, जब लास्ट ओवर था, एक ओवर 7 रह गया था, बट दानियाल वाज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट मोमेंट। वो सबको हम्म। काम करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कर लूंगा, डोंट वरी। वो इनफैक्ट वो भी इस बात पे मतलब वो करता है कि यार नहीं, मुझे सुपर ओवर तक लेके नहीं जाना चाहिए था, मैच जीत जाना चाहिए था मेरे पहले। हम्म। बट हेड्स ऑफ टू हिम, जैसे उसने बॉलिंग की इस लास्ट ओवर में, स्पेशली सुपर ओवर में, उसने एक वो पंजाबी भी फेंक दिया था, उसके बाद भी रिस्ट्रिक्ट करना 6 पे 7 पे, तो इट वाज अ ग्रेट ग्रेट टास्क फॉर हिम। हम्म। जब घर पे आया तो भाई ने कुछ बोला एसीसी के बाद? और फाइनल। हाँ, शाबाश ही दिए सबने। खुश हैं अच्छा, सब। गुड है, गुड। साथ आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपका ड्रीम है कि रेड बॉल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, लेकिन आप फिलहाल कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले नहीं है, इसकी क्या वजह है? फर्स्ट क्लास मैच ना खेलने की वजह तो ये भी है कि एक
रीजन से मैं खेलता हूँ, वो भी फर्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। और कौन सा रीजन है वो? रावलपिंडी रीजन में रावलपिंडी का फर्स्ट क्लास टीम नहीं है, बट इस साल जो रूल चेंज हुए ना उसमें हम ग्रेड 2 में आ गए। तो है? इस ओह साल हम अच्छा ग्रेड 2 में खेले, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए अच्छा अच्छा फर्स्ट अच्छा। क्लास के लिए। तो ये भी वजह है। बाकी आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट, उस इंटरव्यू के बाद से तो आई गेस मैं वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा ही खेल रहा हूँ, तो इसे भी शायद अभी तक नहीं खेल पाया। हम्म। हम अक्सर बात करते हैं कि यार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में ना एक गैप होना चाहिए जो किस तरीके से हम ब्रिज करें। तो आपको लगता है पाकिस्तान शाहीन के जो टूर्स हो रहे हैं टॉप 2020 फिर ये शाहीन के जो एशिया कप हुआ है इससे वो गैप फिल हो रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का? डेफिनेटली वो, जैसे देख लेना आप, शाइन्स का हम टॉप एंड T20 खेलेंगे जब हम, तो उसमें भी ऑलमोस्ट काफी ऐसे लड़के थे जिनके पहले पहले टूर थे। तो एक एक्सपोजर मिल जाता है आपको, एक इंटरनेशनल क्रिकेट की फील आ जाती है, आप फील लेते हैं उसमें। आप अपने आप को यूज टू करते हैं कि यार बड़ी स्टेज पे जब ये चीज़ आप फेस करेंगे तो कैसी होगी। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका वो जो एक कह लें कि बैंक वो फिल हो रही है। स्ट्राइक फोर्स का कैंप हुआ था, अब्दुल रजाक साहब शायद लीड कर रहे थे, उसमें क्या सीखा आपने? पावर हिटिंग का कुछ था शायद। हाँ, वो स्ट्राइक फोर्स का कैंप था, बट उसमें रिजाक भाई यही था कि जब हम गए तो हम जैसे नॉर्मल कैंप्स होते हैं बाकी सारे वैसे ही था, हम बैटिंग बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे, वापस आ जाएंगे। बट उसमें डिफरेंट था काफी। उसमें सिर्फ आप स्किल पे काम हो रहा था, और मतलब किसी किसी सेकंड चीज पे कुछ चीज थॉट ही नहीं थी ना कि मतलब ये भी करना है। मतलब हमने उसमें इतनी वो बॉल्स फेस किए ना, उसमें इतने बॉल फेस किए कि वो एक ना उसमें मसल मेमोरी में आ जाती है चीज। हम्म। तो आई थिंक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस उसमें बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से हेल्प हुई। हम्म। वो ट्रांसलेट हो गई थी जब आप अपने मैचेस खेल रहे हाँ जी जी, अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह। थे? यार हमारे कुछ पेट्रियन मेंबर्स हैं, उन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छे सवाल है। पहला क्वेश्चन है मोहम्मद अमार का, हमारे पेट्रियन से। उसने यही पूछा कि व्हाट हैज़ द रोल ऑफ द पीएसएल बीन इन योर डेवलपमेंट एज़ अ क्रिकेटर? और हाउ डू यू कंपेयर द डोमेस्टिक ओवरऑल? क्या डोमेस्टिक को ओवरऑल कैसे कंपेयर करते हैं पीएसएल से? आई थिंक डोमेस्टिक को नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि पीएसएल एक होल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आपकी फैसिलिटीज के हिसाब से, आपकी प्लेयर्स के हिसाब से, आपकी विकेट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब होल डिफरेंट थिंग है पीएसएल और डोमेस्टिक आपकी। जब चैंपियंस कप जो हो रहा था वो कह सकते हैं कि आप वो पीएसएल के ना स्टैंडर्ड का हो रहा था। उसमें सब लेवल का। सब प्लेयर्स मतलब सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और विकेट्स का स्टैंडर्ड भी अच्छा था, टूर्नामेंट की फैसिलिटीज का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई था। तो वो आई गेस मैं कहूँगा कि चैंपियंस T20 और पीएसएल जो था ना, वो एक ही तरह के आप रेट कर सकते हो। उसमें सिर्फ ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनका फ़ॉलो अप क्वेश्चन है कि आप पाकिस्तान आइडल के लिए कब ऑडिशन कर रहे हैं? पाकिस्तान नहीं भाई, उसके अल्लाह ना करे उसकी जरूरत पड़े। नहीं, अल्लाह ने आवाज़ तो बहुत अच्छी दी है माशाल्लाह बैकअप से। है एक ऑप्शन। नहीं नहीं, वो बस वैसे ही शौक में गा लेता हूँ ओके। कुछ। हाँ, गाने तो आपने बड़े अच्छे सुना दिए एशिया कप में। उनको याद होंगे अभी तक। हारिस खान पूछते हैं कि इन डेप्थ अबाउट हाउ द टीम एंड ही वाज फीलिंग। तो आप बेसिकली फाइनल में कैसे फील कर रहे थे, स्पेशली वो आखिरी 2 ओवर्स जो हमने डिस्कस किया था सुपर ओवर से पहले जो थे, उसमें क्या महसूस कर रहे थे आप? वो मैंने भी रिसेंट इंटरव्यू में बताया ना, हर बॉल से पहले दुरूद शरीफ। हर बॉल से पहले हर बॉल से पहले दुरूद शरीफ पढ़ के मैं ऐसे कवर में खड़ा था, और मैं सबको ना ऐसे मतलब ब्लेसिंग दे रहा था कि या अल्लाह बस ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए आपकी, क्योंकि अनबीटन आ रहे थे। तो अगर ट्रॉफी चली जाती तो वो उसका अनबीटन आने का कोई मकसद नहीं था, फायदा नहीं था, सब वेस्ट हो जाना था। हुँ, तो बस यही था कि ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। मज़ा करके हो जाता। हमज़ा का सवाल है कि आप अपने आप को बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं या बैटिंग ऑलराउंडर? कंफ्यूज। मैं कन्फ्यूज्ड? प्रॉपर मैं ऑर्डर। मैं मैं ऑलराउंडर कंसीडर करता हूँ अपने आप को। लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी? मतलब अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है आपकी थोड़ी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि यार बंदे को सिर्फ 3 साल हो गए लेग स्पिन बॉलिंग करते हुए। तो फिर मैं ली जाता हूँ बैटिंग की तरफ। तो आप खुद अपने आप को कहाँ रेट करोगे? मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा मतलब अपनी बैटिंग पे होता है कि यार, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं किसी चीज से डरूं या किसी सिचुएशन में डरूं बैटिंग में। बॉलिंग में अक्सर हो जाता है कि ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। अभी मेरी जैसे मैंने आपको पहले पीएसएल का एक्सपीरियंस बताया पहला, तो वो है, आप कह सकते हैं कि बैटिंग स्ट्रेंथ है मेरी।
ठीक है साद, आपका अभी मतलब माशाल्लाह से अभी नया नया करियर स्टार्ट हुआ है, आपकी उम्मीदें क्या है, कहाँ जाना चाहेंगे यहाँ से आप? उम्मीदें तो यही हैं कि लंबे से लंबा सर्व करना है पाकिस्तान को और ऑलराउंडर बनना है, टॉप टॉप 1 2 3 का ऑलराउंडर बनना है, आईसीसी हाँ। रैंकिंग में इंशाल्लाह। मुझे याद है हम लोग माइक हसन से मिले थे अभी फ्लोरिडा में, मैं लंच किया था माइक के साथ और माइक शादाब के बारे में बात चल रही थी, तो माइक ने बोला था कि यार मुझे दुनिया में कोई ऐसा रिस्क स्पिनर दिखा दो जो आपको 4 ओवर पक्के करके दे सकता है और टॉप 6 में बैटिंग कर सकता है। और वो शादाब के बारे में बात हुई थी, जेन्युइनली लाइक वन ऑफ अ काइंड है शादाब। उसके बाद से जो है ना मुझे एक फीलिंग आ रही है कि यार साथ के अंदर वो जरासीम है डेफिनेटली, कि वो थोड़ा सा अपने गेम पे और काम करे तो टॉप 6 में बैटिंग और 4 ओवर पक्के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, बस इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी देखें, हार्ड वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क जो हमारे हाथ में है वो कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं रिजल्ट्स। हनीफ भाई कहते हैं ना कि प्रोसेस बहुत जरूरी है, प्रोसेस पे फोकस करना है यस, लम्हा मौजूद प्रोसेस भी बहुत कहते हैं वो। और प्रेजेंट प्रोसेस मोमेंट में बहुत रहना है। यस। नहीं 100% आपको नेट्स भी करनी है और आपको छत पे थोड़ी वन टे पावर खेलनी पड़ेगी थोड़ा प्रोसेस को ठीक करने के लिए। हाँ ऐसे ही है। नहीं, थैंक यू वेरी मच साथ फॉर कमिंग ऑन बैकवर्ड पॉइंट। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप आए हो और इंशाल्लाह ताला आते रहोगे, रेगुलर गेस्ट रहोगे हमारे लिए। और हम आपकी इंशाल्लाह आपकी करियर को भी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और सैफ भाई को भी अच्छा रिव्यू देंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।